तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मांगा वफाकी हुकूमत से, अभी तक वफाकी हुकूमत की जानिब से उन सवालात का जवाब हमें नहीं मिला। हम ये तो रोज़ सुनने को मिलते हैं कि चोर हैं, डाकू हैं, फला हो गया, ये हो गया, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो सवालात उठाए गए हैं, जो बहुत ही अहम नुकात थे, उनके बारे में अभी तक कई रोज़ गुजर जाने के बाद कोई जवाब नहीं आया। और उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ें हमने जानबूझ के छोड़ी थी, जो कि आज मैं आपके सामने फर्दर उसके ऊपर बात करूंगा। तो अगर हम रिकॉल करें, पिछले हफ्ते हमारी गुजारिश ये थी कि शुगर कमीशन रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर चीनी के बहरान की एक बुनियादी वजह शुगर एक्सपोर्ट है। जो दस्तावेजात रिपोर्ट के साथ लगे हुए हैं, उनका जब आप मुताला करते हैं तो वो दस्तावेजात शो करते हैं कि एक्सपोर्ट की इजाज़त वफाकी काबीना ने दी। वफाकी काबीना वजीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में मिली और 6 दिसंबर को इस बात की मंजूरी दी गई। वफाकी हुकूमत या वफाकी काबीना ने यह मंजूरी ईसीसी की सिफारिश पर की। ईसीसी किसका इदारा है? वफाकी हुकूमत का इदारा है। और ईसीसी ने सिफारिश किसकी पे की? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की गुजारिश पे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का मिनिस्टर इंचार्ज कौन है? इमरान खान साहब हैं। तो ये बड़ा क्लियर एक टाइमलाइन है जो कि जिसको हमें फॉलो करने की जरूरत है कि पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 28 सितंबर 2018 को यह सिफारिश की कि 1 मिलियन टन चीनी की एक्सपोर्ट कर दी जाए। यह कागज कमीशन रिपोर्ट पे सफ़ा नंबर 312 पर मौजूद है। 2 अक्टूबर 2018 को ईसीसी इस बात को अप्रूव करती है। वो कागज सफ़ा नंबर 321 पर अवेलेबल है। और 3 दिसंबर 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक और समरी मूव करती है, जिसके अंदर 10 लाख से एक्सपोर्ट क्वांटिटी बढ़ा के 11 लाख क्वांटिटी की बात की जाती है। 2 अरब रुपए माजी के फौरी तौर पर अदा करने की सिफारिश की जाती है। और फ्रेट सब्सिडी के हवाले से जो माजी के फैसले हैं उस पर नजरसानी करने की सिफारिश करती है। ये जो समरी थी, इस समरी पे जो कि सफ़ा नंबर 322 पर अवेलेबल है, उसमें लिखा हुआ है कि ये गुजारिश वजीर आज़म की मंजूरी के बाद ईसीसी को की जा रही है। इमरान खान साहब की मंजूरी के बाद ईसीसी को की जा रही है। 3 दिसंबर, ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर को ये दरख्वास्त जाती है। 4 दिसंबर को ईसीसी मुलाकात करती है और 4 दिसंबर को फैसला हो जाता है। और 6 दिसंबर को वफाकी काबीना भी इस बात को अप्रूव कर लेती है। यानी कि 48 घंटे में यह सारा फैसला हो जाता है, जिसके बारे में शुगर कमीशन खुद अपनी रिपोर्ट में पैरा नंबर 233 में कह रही है कि एक्सपोर्ट की वजह से चीनी की शॉर्टेज हुई, कीमतों में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने अनड्यू एडवांटेज लिया और प्रॉफिट्स कमाए। हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा था कि वजीर आजम का इसमें क्या रोल है, क्योंकि जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को, इज्जत माब वजीर आजम इमरान खान साहब को शुगर इंक्वायरी कमीशन में कभी भी बुलाया नहीं गया। इन तमाम दस्तावेजात के बावजूद अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ते हैं जो कि 700 सफ़ों पर मुश्तमिल है, इस रिपोर्ट में कहीं पर भी खान साहब के रोल का जिक्र नहीं है। रज़ाक दाऊद साहब के बारे में बात की जा रही है जो कि एडवाइज़र ऑन कॉमर्स हैं,
लेकिन मिनिस्टर ऑन कॉमर्स के बारे में बात नहीं की जा रही, जिनके अप्रूवल के बाद ये तमाम चीज़ें हुई। तो किसी न किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारा ये कहना है कि ये जो बचाने की कोशिश की जा रही है, वफाकी हुकूमत या शहजाद अकबर साहब अपने वज़ीर आज़म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली इसके अंदर मैं समझता हूं इन्वॉल्व्ड है, और ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस खुद कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद है। शहजाद अकबर साहब ने हफ्ते को लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिंध हुकूमत के जितने भी सवालात थे उनमें से किसी का जवाब नहीं दिया, किसी का। उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा कि क्यों सिंध हुकूमत का मैं जवाब दूं। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात का एतराफ़ किया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा वजीर आजम पाकिस्तान ने कोई सब्सिडी नहीं दी, वजीर आजम पाकिस्तान ने कोई सब्सिडी नहीं दी, बल्कि वजीर आजम ने सिर्फ एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। और इसी जुमले में आगे वो तस्हीह कर गए अपनी कि वो वजीर आजम नहीं, वो ईसीसी ने की। लेकिन वो कह गए जो हमारा मुतालबा था, एतराफ़ कर गए कि वजीर आजम ने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। और रिपोर्ट में खुद कमीशन पेज नंबर 71 पैरा नंबर 233 पर कहता है, द डिसीजन टू एक्सपोर्ट शुगर वॉज फॉलोड by an increase in price of sugar in the local market. The commission has gathered enough evidence to establish that the export of sugar is one of the reasons for increase in price of sugar in the domestic market. कमीशन कह रहा है कि एक्सपोर्ट एक वजह है, दस्तावेजात कह रहे हैं कि वजीर आजम ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, और मावने खुसूसी बराए एहतसाब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। लेकिन वो कानून से बालातर है, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता, उनके बारे में रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो इमरान खान साहब हैं, उनके बारे में कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अब पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें मैं छोड़ गया था, अब मैं उसके ऊपर आता हूं, क्योंकि शहजाद अकबर साहब ने भी हफ्ते को और अपनी बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा, शिबली फराज साहब ने भी ये कहा कि तमाम लोग नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, इनसे हम माजी का हिसाब लेंगे। हमसे पूछ रहे हैं, पंजाब हुकूमत से पूछ रहे हैं 3 अरब की सब्सिडी के बारे में, जो इन्होंने माजी में 26 अरब की सब्सिडी दी है, जो 26 अरब का इन्होंने टीका लगाया है कौमी खजाने को, इसका हम इनसे हिसाब लेंगे। आज मैं आपके सामने इसी शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट का एक हिस्सा पढ़ के सुनाऊंगा, जिसमें खुद शुगर इंक्वायरी कमीशन कह रहा है। कराची में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, तो दूसरी जानिब पेशावर में मशीर इत्तलात KP अजमल वजीर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कमेटी के जो भी फैसले होंगे उसके मुताबिक वो हम आपके सामने रखेंगे। हम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़यादत में खुद फ्रंट लाइन पे मैंने बार बार ये बात की, और मैं ये बार दोबारा अगेन करूंगा कि ये बिल्कुल एक मुश्किल वक्त है। कोरोना वबा जैसे पूरी दुनिया में जिस तरीके से है वो आप सबको पता है, और उसमें हमारे जितने वसाइल है मुल्की लेवल पे और फिर सूबाई लेवल पे जितने वसाइल है, उस पे हमारे चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब ने पहले दिन से कहा हुआ है कि जितने वसाइल है वो हमारे अवाम के ऊपर कुर्बान है। उसमें हम कहीं भी न कोताही न देर की बात वो हमने खुद की है, और फिर साथ साथ हम मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे आइसोलेशन सेंटर्स हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे तोरखम बॉर्डर हो, चाहे तमाम डिस्ट्रिक्ट में, चाहे जायरीन के हवाले से DI खान हो। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब खुद गए, खुद विजिट किया, और उनकी टीम, हम कोई कमरों में बैठकर आराम नहीं कर रहे। और अल्लाह के फजल व करम से इस पूरी माह रमजान में और जब से कोरोना वबा आया, हमारी हुकूमत वज़ीर आला महमूद खान साहब की
क़यादत में हम दिन रात एक करके काम कर रहे हैं।